क्लास के चैप्टर हैं उर्दू के तालीम कदीम व जदीद, पुराना और नए तालीम में क्या ये है। ये लेखक मजमून निगार है, मतलब इसके लेखक हैं मुसन्निफ़ हैं अल्लामा शिबली नोमानी रहमतुल्लाह अलैह। ये मजमून है। मजमून को उर्दू में मजमून कहते हैं, हिंदी में निबंध कहते हैं और इंग्लिश में उसी को ऐसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि मजमून किसे कहते हैं और कितने तरह का मजमून होता है। उसके बाद अगला चीज़ हम पढ़ेंगे, उसके बाद मुसन्निफ़ के बारे में पढ़ेंगे, राइटर के बारे में, और उसके बाद हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे। क्यों कि सब यही पूछ लेता है मजमून कौन सा है, इसे क्या कहते हैं। तो सबसे पहले किसी ख़ास मौजू पर जो तहरीर लिखी जाए उसे अदबी इस्तिलाह में मजमून निबंध कहते हैं। मजमून को अंग्रेज़ी में ऐसे कहते हैं। मजमून को अंग्रेज़ी में ऐसे कहते हैं। अब मजमून की मुतअद्दिद अक़साम है। मुतअद्दिद मतलब कई किस्में हैं। तो वही मजमून अलग अलग हिसाब से होता है। तनकीदी मजमून, इल्मी मजमून, ज़रीफ़ाना मजमून और इनके अलावा इंशाइया भी मजमून की एक अहम सिन्फ है। इसके अलावा और भी मजमून की किस्म है जो आगे क्लास में पढ़ाई जाएगी। उसके बाद यहाँ से आप मुसन्निफ़ के बारे में, राइटर के बारे में है। तो राइटर का नाम है शिबली नोमानी, वालिद का नाम है शेख हबीबुल्लाह। पूछेगा कि राइटर का नाम क्या है। ये जो तालीम कदीम व जदीद है, इसके राइटर का क्या नाम है, तो शिबली नोमानी है। उनके वालिद का क्या नाम है, तो उनके वालिद का नाम शेख हबीबुल्लाह है। अब पूछेगा उनके वालिद क्या थे, ये भी पूछ लेता है। तो उनके वालिद मशहूर वकील थे। इनकी पैदाइश कब हुई शेख हबीबुल्लाह शिबली नोमानी के, तो 1857 ईस्वी में, मई 1857 ईस्वी को आजमगढ़ में पैदा हुए। मई 1857 ईस्वी को आजमगढ़ में पैदा हुए। मौलाना फारूक ने ही, मौलाना फारूक से ये नीचे की तालीम हासिल करने के बाद मौलाना फारूक के पास गए और वहीं से मौलाना फारूक ने ही शिबली के आगे नोमानी का लफ्ज़ बढ़ाया। ये सवाल भी पूछता है कि नोमानी का लफ्ज़ शिबली के आगे किसने बढ़ाया था, तो नोमानी का लफ्ज़ शिबली के आगे मौलाना फारूक ने बढ़ाया था। उसके बाद 1882 में शिबली नोमानी अलीगढ़ चले गए। अलीगढ़ में उनकी मुलाकात सर सैयद से हुई। सवाल ये पूछता है कि सर सैयद से शिबली नोमानी की मुलाकात कहाँ हुई, तो अलीगढ़ में हुई। यह सवाल उल्टा के पूछ ले कि सर सैयद की मुलाकात से अलीगढ़ में अल्लामा शिबली नोमानी की मुलाकात किससे हुई थी, तो सर सैयद से हुई थी। इधर से पूछे या इधर से पूछे। उसके बाद सर सैयद ने शिबली नोमानी को 40 रुपये, एक प्रोफेसर का ओहदा खाली था तो उसी पर रख लिया था। 40 रुपये माहवार के माहाना पर अल्लामा शिबली नोमानी को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में उस्ताद मुकर्रर कर लिया। प्रोफेसर पूछेगा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कितने माहवार पर इनकी तकर्रुरी हुई थी, तो 50 रुपये, 40 रुपये माहवार पर। उसके बाद सर सैयद ने अपना पूरा कुतुब खाना, जो कुतुब लाइब्रेरी थी उनकी पूरी लाइब्रेरी अल्लामा शिबली को मुताले के लिए वक्फ कर दिया कि ये पूरी की पूरी लाइब्रेरी शिबली नोमानी की है। उसके बाद 57 साल की उम्र में 18 नवंबर 1914 ईस्वी को अल्लामा शिबली नोमानी का इंतकाल हो गया। ये इसी तरह से इसमें से कई सवाल पूछते हैं।